हेलो फ्रेंड्स, आज 11 सितंबर है। आज ये देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। ध्यानपूर्वक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज 11 सितंबर के लेकर आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ना प्रेस किया हो प्रेस कर दो, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। फ्रेंड्स, जितने भी हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं सारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाएंगे, सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे, रेलवे एनटीपीसी में तो करंट अफेयर्स काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो पूरा आपका ध्यानपूर्वक देखिए। करंट अफेयर्स सारे एग्जाम्स में नेसेसरी है, आता ही है करंट अफेयर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम दें डेली आप देखा करिए, और सारे वीडियो भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दूसरा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तीसरा, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में बिहार में वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना का शुरुआत किया। उस योजना का नाम क्या है? करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यानपूर्वक बताइए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इससे लगभग 55 लाख नए युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। इस योजना से मछली उत्पादन को दोगुना किया जाएगा और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बिहार में लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। यह ई गोपाला ऐप क्या है? यह पशु नस्ल सुधार व सूचना प्लेटफॉर्म है। ई गोपाला ऐप सेवरल इनिशिएटिव बिहार में शुरुआत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हाल में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया? तो बिहार राज्य में किया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फागू चौहान वहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है योजना। दूसरा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति ने किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? पहला देखिए अक्षय कुमार, दूसरा परेश रावल, तीसरा ऋतिक रोशन, चौथा ऑप्शन है सोनू सूद। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, परेश रावल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। 20वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। तो निम्न में से किसने 21वीं सदी पर स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिए, सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा है शिक्षा मंत्रालय। तीसरा है नीति आयोग। चौथा है ऑप्शन वित्त मंत्रालय। तो किसने यह आयोजित सम्मेलन घोषणा की है? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है, जिसको पहले नाम था विकास मंत्रालय। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके कौन है केंद्रीय मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री। तो इन्होंने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा। 11 सितंबर को 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर। 11 सितंबर को 11 बजे 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के बीच आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला है हांगकांग, दूसरा है जापान, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है ऑप्शन रूस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए ध्यानपूर्वक, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के बीच आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? दूसरा, जापान देश के साथ भारत ने अनुबंध, जापान देश की सेना के साथ भारत ने सेवा और आपूर्ति के परस्पर अनुबंध के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध भारत के डॉक्टर अजय कुमार व चीन के राजदूत सुजुकी के बीच हुआ। जापान के राजदूत सुजुकी के बीच और भारत के डॉक्टर अधिकारी अजय कुमार के मध्य समझौता हुआ, साइन एग्रीमेंट हुआ जापान के साथ। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। वहाँ के पीएम कौन है? शिंजो अबे हैं। फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब तक वो पद पर बने रहेंगे, नया कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता जापान का, तब तक शिंजो अबे अभी पद पर बने रहेंगे। तो जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन है जापान की करेंसी।
तो भारत ने आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर अनुबंध के लिए जापान देश के साथ समझौता किया। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दे दी है? पहला है दीनदयाल रेलवे स्टेशन, दूसरा सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन, तीसरा अरुण जेटली रेलवे स्टेशन, चौथा स्वामी जगन्नाथ रेलवे स्टेशन। तो भाई हाल ही में गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन नाम रखा जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन का है। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है हुबली रेलवे स्टेशन। इसका नाम गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी। अब क्या होगा? सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। कर्नाटक के सीएम वीएस येदियुरप्पा ने अनुमति दे दी। कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन का होगा श्री सिद्धरूपा स्वामी रिवाजी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन होगा कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन का नाम। इस स्टेशन का नामकरण देवनागरी हिंदी में, इंग्लिश में व स्थानीय भाषा 3 भाषाओं में लिखा जाएगा। सिद्धरूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम, इसे वहां के वीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी। जान लेते हैं कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बैर्नघट्ट बायोलॉजिकल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, दांडेली अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है कहाँ का? कर्नाटक राज्य के। टाइगर रिजर्व कौन कौन सा कर्नाटक में देख लीजिए? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। इतने टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बेंगलुरु वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है कर्नाटक राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नागा टेली हेल्थ प्लेटफार्म लॉन्च किया था? हाल ही में किस राज्य ने नागा टेली हेल्थ प्लेटफार्म लॉन्च किया है? क्या होता है इसको आपको बताएंगे। पहले बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है सिक्किम, दूसरा नागालैंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा बताइए? दूसरा नागालैंड ने, नागालैंड राज्य ने नागा टेली हेल्थ प्लेटफार्म लॉन्च किया। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। यह नागा टेली हेल्थ एक टेली मेडिसिन प्लेटफार्म है। इसके माध्यम से प्रोफेसर अफसर हैं जो मेडिकल के व उनके कर्मचारी वहां से सूचना प्रसारण ले सकते हैं, टेली मेडिसिन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं अपने आप घर से ही बैठे हुए ऑनलाइन माध्यम से। प्लेटफार्म लॉन्च किया नागा टेली हेल्थ नागालैंड राज्य सरकार ने। ब्रिंगिंग हेल्थ एंड वेलनेस क्लोजर टू द कम्युनिटी के उद्देश्य से नागा टेली हेल्थ टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की है नागालैंड राज्य सरकार ने। वहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश है, अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज नागालैंड। करेक्ट है ऑप्शन नागालैंड राज्य ने नागा टेली हेल्थ सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल रसोई योजना को पुनः शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल रसोई योजना को पुनः शुरू किया? ऑप्शन बताइए करेक्ट कौन सा होगा। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट है ऑप्शन तीसरा, मध्य प्रदेश राज्य ने दीनदयाल रसोई योजना पुनः शुरू किया है। दीनदयाल रसोई योजना कब शुरू हुई थी? 2017 में, और राज्य सरकार ने शुरू किया था दीनदयाल रसोई योजना। अब बंद हो गया था, पुनः इसे शुरू किया वहाँ के राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दीनदयाल रसोई योजना। यह दीनदयाल योजना रसोई योजना शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को पौष्टिक सस्ता अनाज खाद्य भोजन प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया। इसका नाम क्या है? दीनदयाल रसोई योजना। क्यों शुरू किया है? गरीबों को पौष्टिक सस्ते दामों में पौष्टिक भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। वहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। चार्ज लिए हैं कहाँ का? मध्य प्रदेश का। जबकि आनंदीबेन पटेल कहाँ की राज्यपाल है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। इन्होंने अतिरिक्त प्रभार लिया है मध्य प्रदेश राज्य का। जो वहाँ के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया, तब से वहीं के प्रभार लिया है आनंदीबेन पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। उन्होंने कितने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सीबीएसई शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है?
ऑप्शन देखिए करेक्ट कौन सा होगा। पहला है 20 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, दूसरा 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, तीसरा 68 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, चौथा ऑप्शन है 5 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा, दूसरा 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल समारोह हुआ था, उसके दौरान 2019-20 के CBSE शिक्षक पुरस्कार से 38 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। यह सम्मान क्यों दिया गया, उनके शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण व विद्यालयी सुधार के लिए 38 शिक्षकों प्रधानाचार्यों को CBSE शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, 38 शिक्षकों को प्रधानाचार्यों को सम्मान दिया गया शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है। पहला ऑप्शन देखिए एयर इंडिया, दूसरा इंडिगो, तीसरा इंडियन एयरलाइन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, इंडिगो शामिल है टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में। स्टॉक का शेयर मार्केट है, शेयर में टॉप 10 में भारत की एकमात्र इंडिगो शामिल है, जबकि टॉप 9 में पूरे के पूरे चाइनीज की कंपनी है। चाइनीज की एयरलाइंस सारी टॉप 9 में पूरे चाइनीज की एयरलाइंस है, भारत की एकमात्र एयरलाइंस नाम है इंडिगो। यहाँ करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, इंडिगो एयरलाइंस है टॉप 10 में भारत की एकमात्र कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया, हिमालय डे कब मनाया गया है। पहला ऑप्शन देखिए 10 सितंबर, दूसरा है 9 सितंबर, तीसरा है 5 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 11 सितंबर। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, 9 सितंबर को हाल ही में हिमालय दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है दिवस, हिमालय के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना व वहाँ के वातावरण इकोसिस्टम को मेंटेन बनाए रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, हिमालय दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, वहाँ के CM ने इसकी शुरुआत किया था। वर्तमान में CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के CM, उत्तराखंड के CM मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत किया था। यह त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो 9 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है हिमालय दिवस। इस बार की थीम क्या थी, हिमालयाज एंड नेचर, इस बार की थीम थी। तो कब शुरुआत हुई थी इसका, 2014 में शुरुआत हुई थी। इस बार 6वां हिमालय दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के CM है। कैपिटल क्या है, गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन राजधानी, व देहरादून है शीत समरकालीन राजधानी, देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियाँ होती हैं, कहाँ की, उत्तराखंड की होती हैं 2 राजधानियाँ। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कल मिलते हैं नए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।